So let us today begin with chapter photosynthesis once again. The chapter photosynthesis in higher plants has a very important topic with factors affecting photosynthesis. In this topic, we will be studying in explanation in brief that how various factors affect the process of photosynthesis. Let us start with the external factors which affect the process of photosynthesis. There are various factors present externally which had a huge role in the process of photosynthesis. Let us take the one that is temperature. When we talk about temperature, then it had an effect on the process of photosynthesis. 0 डिग्री सेल्सियस पर फोटोसिंथेसिस नहीं होता ज्यादातर. जो नॉर्मली हम अपने आसपास प्लांट्स देखते हैं उनमें फोटोसिंथेसिस के लिए हमें लगभग 25 से 30 डिग्री सेल्सियस का एक ऑप्टिमम रेंज ऑफ टेम्परेचर चाहिए होता है. तो इससे कम या बहुत ही कम टेम्परेचर पर फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता. हाउएवर, जैसे कि हमने पिछले क्लासेस में डिस्कशन भी किया था, हम जब C4 प्लांट्स की बात करें तो ये टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है. C4 प्लांट्स जिनका पहला प्रोडक्ट 4 कार्बन का बना होता है 35 to 40 डिग्री सेल्सियस के ऑप्टिमम रेंज ऑफ टेम्परेचर पर काम करते हैं. राइट. ज्यादातर पौधे 50 से 55 डिग्री सेल्सियस 50 to 55 डिग्री सेल्सियस पर, क्योंकि उनके एंजाइमेटिक एक्टिविटी खत्म हो जाती है. भाई एंजाइम्स बने हैं प्रोटीन्स के, और प्रोटीन्स हाई टेम्परेचर पर क्या हो जाएंगे, अनफोल्ड होना शुरू हो जाएंगे. तो इसके लिए फोटोसिंथेसिस भी होनी बंद हो जाती है. तो टेम्परेचर की एक ऑप्टिमम रेंज बेहतरीन काम करती है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस की. हाउएवर, कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे लाइकेंस हैं, उनमें -20 डिग्री सेल्सियस पर भी फोटोसिंथेसिस देखी जाती है. कॉनिफर्स जैसे कि पाइन, स्प्रूस, सीड्रस, इनमें -35 डिग्री सेल्सियस तक भी हम देखते हैं. जबकि सक्यूलेंट्स जैसे ओपनशिया वगैरह है ना, ऐसे जेरोफिटिक प्लांट्स में हाई टेम्परेचर 55 डिग्री सेल्सियस तक भी फोटोसिंथेसिस देखते हैं. कुछ एल्गा 75 डिग्री सेल्सियस पर फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं. तो एक्सेप्शंस, राइट. तो टेम्परेचर का डेफिनेटली एक रोल है. अगर हम माने यहाँ पर तो एक ऑप्टिमम रेंज ऑफ टेम्परेचर है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस. उससे कम पर फोटोसिंथेसिस ज्यादातर कम हो जाता है. ठीक है. हाउएवर, एक लॉ आता है आईसीएसई बोर्ड में जिसे हम कहते हैं Q10 लॉ. ये Q10 लॉ कहता है कि हर 10 डिग्री टेम्परेचर की इंक्रीज पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डबल हो जाता है. तो मान लीजिए टेम्परेचर था, पहले जो इनिशियल टेम्परेचर था वो था 25. हाँ, तो अगर आप 25 से ये फाइनल टेम्परेचर कर दे 35, तो इससे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो हो जाएगा वो डबल हो जाएगा. तो अगर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पहले था n, तो अब हो जाएगा 2n. ये बात समझ में आई बच्चों? क्लास, you able to understand what I'm saying? Yes, ma'am. क्लियर है? तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पर टेम्परेचर का बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट होता है. हाउएवर, एक और बात इसमें समझनी जरूरी है कि ये 25 से 35 डिग्री सेल्सियस हुआ, 10 डिग्री इंक्रीज हुई, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डबल हुआ. ये बात सब सच है. लेकिन अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते ही जाओगे तो ऐसा नहीं होगा. यानी ये एक रेंज ऑफ टेम्परेचर के बाद इफेक्टिव होना बंद हो जाता है. लगभग 40 से 50 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर हो जाता है तो इंक्रीज का कोई इफेक्ट नहीं होता. राइट. इसका मतलब ये है कि जो कंट्रीज, जिन कंट्रीज में टेम्परेचर कम रहता है वहां पर हम Q10 लॉ को आसानी से देखते हैं. लेकिन हमारे जैसे ट्रॉपिकल कंट्रीज जहां ऑलरेडी टेम्परेचर 35 से 40 डिग्री सेल्सियस होता है, इसके ज्यादा मायने नहीं. मैं समझूं क्लास को ये बात समझ में आ गई है? यस मैम. क्लियर है? Yes, ma'am. ऑलराइट. अभी हमने जैसे टेम्परेचर की बात करी अभी थोड़ी सी देर पहले ही, तो अभी हम टेम्परेचर के बाद यहाँ बात करने वाले हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. अच्छा ये बताइए आर्यन कि कार्बन डाइऑक्साइड की क्या इंपॉर्टेंस है फोटोसिंथेसिस के लिए? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड का क्या रोल है?
मैम कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन से ग्लूकोज बनता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड रॉ मटेरियल है ना फोटोसिंथेसिस का, है यस ना? मैम। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड रॉ मटेरियल है भाई, अगर आप रॉ मटेरियल बढ़ा दोगे तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ने के चांसेस हैं। हम जानते हैं कि नॉर्मली हम एटमॉस्फेयर में 0.3 to 0.4% कार्बन डाइऑक्साइड पाते हैं, तो हर 0.1% इंक्रीज पर CO2 की रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ता है। लेकिन जैसे कि हमने टेम्परेचर के साथ देखा, इसकी भी एक सीमा है, एक लिमिट है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड लिमिटिंग फैक्टर की तरह एक्ट करता है। इस लाइन का मतलब ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर कम है तो फोटोसिंथेसिस कम है, और उसके बढ़ने पर फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा। लेकिन इसका लिमिटेड इफेक्ट है, मतलब एक लेवल के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने का फोटोसिंथेसिस पर इफेक्ट होना बंद हो जाएगा। ठीक है, हायर कॉन्सेंट्रेशन CO2 की जरूरत से ज्यादा इसका टॉक्सिक या पॉइजनस इफेक्ट होता है प्लांट्स। ठीक है, तो थोड़ा बहुत बढ़ना ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा बढ़ने से नुकसान होगा पौधे को। समझ आई बात? क्लियर है बच्चों? यस मैम। अभी आ जाते हैं लाइट पर। लाइट भी एक एक्सटर्नल फैक्टर है जिसे आप और हम तो नहीं कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ देखते हैं लाइट। लाइट की बड़े सारे एस्पेक्ट्स हैं, जैसे क्वालिटी ऑफ लाइट। हम जानते हैं क्वालिटी ऑफ लाइट में कि PAR स्टैंड्स फॉर फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस, है ना? तो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस की रेंज जैसे मैंने यहाँ पर लिख भी रखी है, वो क्या है? फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन की रेंज बताइए। 400 to 700 नैनोमीटर। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन का मतलब ये है कि रेडिएशन का वो हिस्सा जो कि फोटोसिंथेसिस पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कराता है। फोटोसिंथेसिस पर इस रेंज ऑफ वेवलेंथ का बहुत गहरा असर पड़ता है, लगभग 400 से 700 नैनोमीटर, या एग्जैक्ट कहें तो 390 से 760 नैनोमीटर। तो इस पूरे रेंज में हम विबग्योर देखते हैं, है ना? रेनबो का विबग्योर, 7 रंगों का स्पेक्ट्रम। ये 7 रंगों के स्पेक्ट्रम में जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है लाइट, तो वो है रेड लाइट। मैक्सिमम रेड में होता है, एवरेज ब्लू में होता है, और मिनिमम ग्रीन पे होता है। क्लियर है? क्लियर है? पार्ट क्लियर है? यस मैम। ओके यस मैम, क्लियर। ओके, तो ये हो गई क्वालिटी ऑफ लाइट। अब ड्यूरेशन ऑफ लाइट, लाइट कितनी देर तक दे रहे हैं। तो ड्यूरेशन ऑफ लाइट का मतलब ये है कि लाइट जितनी देर तक एक्सपोज्ड होगी उतनी देर तक फोटोसिंथेसिस चलेगा। तो फोटोसिंथेसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ड्यूरेशन ऑफ लाइट एक्सपोज्ड, है ना? हाउएवर डिम, बहुत ही कम इंटरमिटेंट लाइट, मतलब कभी हो रही है कभी नहीं हो रही है, उसमें फोटोसिंथेसिस होने की संभावना कम हो जाती। लाइट इंटेंसिटी, लाइट इंटेंसिटी मतलब कितनी इंटेंसिटी, कितनी जोरदार लाइट दे रहे हैं। लाइट की बहुत कम इंटेंसिटी पर भी फोटोसिंथेसिस हो सकता है, ठीक है, एक लिमिट तक, राइट? जैसे कि कैंडल लाइट, मून लाइट। और अगर हम ये वाला हाँ आर्यन बताइए क्वेश्चन। मैम वेवलेंथ के साथ मैम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा या कम होगा? नहीं, ये वेवलेंथ के साथ, इस वेवलेंथ के साथ ऐसे नहीं होता, इट्स नॉट सो डायरेक्ट। देखो, हम 390 से 760 नैनोमीटर जा रहे हैं, तो विबग्योर है आपका, वॉयलेट से स्टार्ट करें, ठीक है? तो मैंने क्या बताया आपको, ब्लू जो है उस पर क्या हो रहा है, एवरेज हो रहा है। तो स्टार्टिंग में एवरेज होना शुरू हुआ, फिर बीच में आएगा आपका ग्रीन, तो उसमें मिनिमम हो जाएगा, और फिर आपका रेड जो आएगा लास्ट में, उसमें मैक्सिमम हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि हर वेवलेंथ पर मतलब हम बढ़ाते जाए तो बढ़ रहा है, ऐसे नहीं है बेटा, ठीक है? ये पर्टिकुलर वेवलेंथ पर ज्यादा है, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे कम है। तो ग्रीन जो है उसकी वेवलेंथ करीब 500 के करीब आती है, तो उसकी वेवलेंथ पर लीस्ट होता है, क्योंकि ये वेवलेंथ को प्लांट्स अब्सॉर्ब नहीं करते, रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं। ठीक है, समझ आई बात? यस मैम। ठीक, यहाँ हम वही वाला टर्म एक जो हमने अभी पीछे पढ़ा था कि टेम्परेचर बढ़ाते जाओ फोटोसिंथेसिस बढ़ जाएगा। तो आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, फोटोसिंथेसिस बढ़ रहा है, लेकिन एक लिमिट के बाद अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्लोरोप्लास्ट जहां फोटोसिंथेसिस होता है वो अपरेटस क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो सोलराइजेशन इसी को कहते हैं एक्चुअली में। और इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हम हाई लाइट करते जाएं तो
इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाते जाए तो फोटोसिंथेसिस का इफेक्ट कम हो जाए, राइट। सोलराइजेशन का एग्जैक्टली मतलब यहाँ पर ये है कि जो आपका फोटोसिंथेटिक अपरेटस है क्लोरोप्लास्ट, उसका डैमेज हो जाना और प्लांट को नुकसान पहुंचना। तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर पौधे को परमानेंटली नुकसान भी हो सकता है। हो सकता है कि वो फोटोसिंथेसिस करने लायक ही ना रहे। ठीक है, समझ आई ये बात बच्चों? क्लियर है? यस यस मैम। मैम। ठीक है। अच्छा, मैंने पिछली क्लास में एक बात बताई थी आपको, तो उसको पूछूंगी पहले मैं आप लोगों से बताने से पहले। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था अगर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाए हरे पौधों के पास तो फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ता है कि घटता है? ऋषभ, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हाँ या ना ऋषभ? यस मैम। ठीक है, तो ऐसे ही बताओ ऑक्सीजन के साथ रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस का क्या रिलेशन है? डायरेक्टली है, इनवर्सली है? इनवर्सली। तो ऑक्सीजन जो है उसका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के साथ उल्टा है ना था। इंटेंसिटी बढ़ने के साथ रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी जगह क्या होगा कुशाग्र? अगर ऑक्सीजन ज्यादा हो गई तो फोटोसिंथेसिस की जगह कौन सा प्रोसेस होता है बेटा? हाँ हाँ बेटा, कौन सा प्रोसेस होता है? रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन। कौन सा होता है बेटा? फोटो फोटो रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन। ठीक है, तो फोटो रेस्पिरेशन किस तरह का प्रोसेस है आर्यन? हाँ बेटा, फोटो रेस्पिरेशन किस तरह का प्रोसेस है? क्या होता है इसमें? मैम ग्लूकोज यूज कर दे, मतलब ग्लूकोज कम हो जाता है। इसमें प्लांट्स फोटोसिंथेसिस की जगह रेस्पिरेशन करने लगता है, तो ग्लूकोज बनने की जगह ऑक्सीडाइज होने लगता है। ठीक है, यस मैम। सही है। पॉल्यूटेंट्स का नेचुरली नेगेटिव इफेक्ट होगा। जिस लोकेलिटी में ज्यादा पॉल्यूटेंट्स होंगे वहां रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा। मिनरल्स जैसे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्योंकि स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है क्लोरोफिल का, तो मैग्नीशियम, फॉस्फोरस NADPH का है, ADP ATP का है, तो इन मिनरल्स की कमी से फोटोसिंथेसिस का रेट कम होगा ऑब्वियसली। क्लियर है ये बात? एक्सटर्नल फैक्टर्स क्लियर हो गए बच्चों? यस मैम। यस मैम। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स में हमने पढ़े कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, लाइट, टेम्परेचर। अभी इंटरनल फैक्टर्स पर आएंगे। इंटरनल फैक्टर्स जैसे कि क्लोरोफिल, राइट। क्लोरोफिल जो है हाउएवर ये लिमिटिंग फैक्टर नहीं होता है। ज्यादातर क्लोरोफिल जो होता है इट्स नॉट अ लिमिटिंग फैक्टर। लिमिटिंग फैक्टर का मतलब ये है कि ये ऐसी चीज नहीं होता ज्यादातर जिसके होने से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पर खासा असर पड़ता है। हाँ, लेकिन प्लांट की एज का फोटोसिंथेसिस पर असर पड़ता है। मान लीजिए कोई पत्तियां यंग है और कोई पत्तियां ओल्ड है, तो आपको क्या लगता है पार्थ, कौन सी पत्तियां ज्यादा फोटोसिंथेसिस शो करेंगी? पार्थ, मैम जो यंग होंगी वो ज्यादा फोटोसिंथेसिस शो करेंगे। जो यंग होंगी वो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा शो करेंगी। ठीक है, तो नेचुरली यंग पत्तियां रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा शो करती हैं। और ये बात ये बताता है कि जो पत्तियां हैं वो भी बहुत इफेक्ट डालती हैं। जैसे यहाँ पर हम एज ऑफ प्लांट की बात कर रहे हैं, वैसे ही अगर हम यहाँ देखें कि कुछ और भी फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं आपके प्लांट्स को, जैसे कि पत्ती की थिननेस और थिकनेस। अगर पत्ती थिन है तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा कि कम? कम होना चाहिए। कम होगा। क्यों? नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट कम हो जाएंगे तो। थिन होने से नहीं, थिन होने से एक्सचेंज ऑफ गैसेस अच्छे से होगा, है ना। अब यहाँ देखो, ये है लीफ, एक लीफ है